आकाशवाणी मध्य प्रदेश के समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन में मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। और आइए अब नजर डालते हैं इस हफ्ते में मध्य प्रदेश के जिलों में आयोजित की गई महत्वपूर्ण गतिविधियों पर। सबसे पहले बात अमृत योजना की। अमृत योजना के तहत गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। शासन की अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के आगरमालवा जिला मुख्यालय पर 43 लाख की लागत से बनने वाले नवीन उपवन बनाने तथा सौंदर्यीकरण करने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस बारे में और भी अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता महेश शर्मा। आगरमालवा जिला मुख्यालय के छावनी क्षेत्र में स्थित गांधी उपवन के पीछे बने हुए मांगलिक भवन के समीप शासन की अमृत 2.0 योजना के तहत केंद्र और राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किए गए 34 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले नवीन उपवन का भूमि पूजन पिछले दिनों विधायक मधु गहलोत, नगरपालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया। इसके लिए नगरपालिका प्रशासन द्वारा समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर एजेंसी को वर्ग ऑर्डर देने के बाद कार्य की शुरुआत हो गई है। योजना के तहत गार्डन के निर्माण के साथ ही ग्रीन स्पेस का कार्य किया जाएगा। वहीं भूमिगत हरियाली को बढ़ाते हुए बच्चों के लिए आकर्षक झूले लगाए जाएंगे। वहीं आरामदायक 3 शेड का निर्माण किया जाकर पाथवे बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ जिम के उपकरण भी लगाए जाएंगे। यहाँ स्थित मांगलिक भवन में शादी विवाह सहित कई अन्य आयोजन भी होते रहते हैं। ऐसे में गार्डन का निर्माण होने से लोगों को इसका फायदा मिलेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। अशोकनगर जिले में शासकीय विद्यालयों के भवन भूमि व खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए केंद्रीय मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूमाफिया के चंगुल से स्कूल भवन और भूमि को मुक्त करने के लिए क्लीन भूमाफिया ड्राइव अभियान चलाया है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं और शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त हुई है। इस विषय पर और अधिक ब्यौरा लेते हैं हमारे अशोकनगर संवाददाता डॉक्टर नीरज शुक्ला से। सरकार ने शिक्षा की बेहतरी के लिए गांव-गांव में विद्यालय खोल दिए, भवन निर्माण करवा दिया, खेल मैदान बनवा दिए, लेकिन भूमाफियाओं की सक्रियता के कारण अशोकनगर जिले के 102 स्कूलों के भवन, खेल मैदान सहित भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया। आलम यह था कि विद्यालयों पर जाने वाले मार्गों को तक भूमाफियाओं ने जुताई करके बंद कर दिया। उक्त ग्रामों के बाशिंदों के प्रयास से केंद्रीय मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूमाफियाओं के चंगुल से स्कूल भवन तथा भूमि को मुक्त कराने के लिए क्लीन भूमाफिया ड्राइव अभियान चलाया। श्री सिंधिया द्वारा अशोकनगर कलेक्टर को स्कूल को मुक्त कराने के सख्त निर्देश दिए। श्री सिंधिया ने अभियान की मॉनिटरिंग के लिए दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी। जिला प्रशासन द्वारा प्रतिदिन अभियान की सफलता की रिपोर्ट श्री सिंधिया तक पहुँचाई जा रही है। अशोकनगर कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिले के लगभग 75% स्कूल भवन, भूमि, खेल मैदान अतिक्रमण से मुक्त करवाए गए हैं। जाहिर है श्री सिंधिया के क्लीन भूमाफिया ड्राइव अभियान से जहां विद्यालय प्रशासन का विश्वास जगा है, वहीं जिले में भूमाफियाओं के हौसले पस्त पड़े हैं। समाचार दर्शन के लिए अशोकनगर से डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट। अनूपपुर जिले में कम बारिश से किसानों के चेहरे में चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। जिले में मानसून की देरी और कम बारिश की वजह से धान की फसल की मात्र 35% ही बोनी हुई है। यही हाल बाकी फसलों का भी है। आइए अधिक जानकारी लेते हैं अनूपपुर जिले से अजीत मिश्रा से। जिले में कम बारिश से किसानों के चेहरे में चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। जिले में मानसून की देरी और कम बारिश की वजह से धान की फसल की मात्र 33% ही बोनी हुई है। कम बारिश का प्रभाव अनूपपुर जिले के खरीफ की फसल में बोनी में पड़ा है। जिले के प्रमुख फसलों में शामिल धान की फसल की बोनी, जो वर्षा के पानी में ही आधारित होती है, अब तक कुल 35% ही हो पाई है। वहीं कम बारिश में मक्का और ज्वार की बोनी क्रमशः 100 और 96% हुई, तो मुख्य मोटे अनाज में शामिल
कोदो और कुटकी की बोनी मात्र 38% ही हो पाई है। वहीं दलहन की फसलों में उड़द, मूंग, अरहर में क्रमशः 74, 80 और 66% बोनी संपन्न हुई, तो तिलहन की फसलों में जहां रामतिल की फसल में 1 इंच भी बोनी नहीं हुई, तो तिल, मूंगफली और सोयाबीन के फसलों में क्रमशः 70, 98 और 99% बोनी संपन्न हुई है। वैसे औसत बोनी की माने तो जिले में खरीफ की फसलों में 49% जमीन में ही बोनी कर पाए हैं, जिसका प्रमुख कारण जिले के मानसून में देरी को माना जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो जिले के मैदानी इलाकों अनूपपुर, कोतमा और जतेहरी विकासखंड में अकाल जैसी स्थिति निर्मित होने की आशंका है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। भिंड जिले में इन दिनों पौधरोपण अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पर्यावरण शुद्धि के लिए चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सरकारी गैर सरकारी संगठनों द्वारा भिंड हरा भरा बनाने का संकल्प लेकर पौधा लगाने में जुटे हुए हैं। आइए पूरी जानकारी लेते हैं हमारे भिंड के संवाददाता अनिल शर्मा से। भिंड जिले में इन दिनों पौधारोपण अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री द्वारा पर्यावरण शुद्धि के लिए चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सरकारी गैर सरकारी संगठनों द्वारा भिंड को हरा भरा बनाने का संकल्प लेकर पौधा लगाने में जुटे हैं, जिसके तहत सांसद श्रीमती संध्या राय, विधायक लाहौर अमरीश शर्मा ने लाहौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया। सांसद श्रीमती संध्या राय ने कहा कि पेड़ों के महत्व को आज के समय में कौन नहीं जानता। आज पेड़ लगाकर हम न केवल अपने आसपास के वातावरण को सुंदर बना रहे हैं, बल्कि पर्यावरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम स्लोगन में अपनापन और स्नेह है, जो प्रकृति को परिवार से जोड़ता है। उधर मेहगांव क्षेत्र में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहगांव में पौधारोपण किया। उन्होंने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहगांव परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 10वीं व 12वीं की उत्कृष्ट छात्राओं को शील्ड देकर सम्मानित भी किया। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने संबोधित करते हुए कहा कि इस संसार में मां से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए सभी लोग अपनी मां के नाम एक पौधा अवश्य लगाएं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भिंड से अनिल शर्मा। और अब बात छतरपुर के कुपोषण निवारण अभियान की। छतरपुर जिले में इन दिनों गर्भवती माताओं के लिए कुपोषण निवारण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रति माह खंड स्तर पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जांच भी की जा रही है और उन्हें सही, शुद्ध और पौष्टिक आहार लेने की सलाह भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है। आइए अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे छतरपुर संवाददाता सुनील पांडे से। छतरपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इन दिनों गर्भवती माताओं के लिए कुपोषण निवारण अभियान चलाया जा रहा है, ताकि उनके गर्भ में पलने वाला शिशु स्वस्थ और वजनदार पैदा हो और प्रसव के दौरान महिलाएं भी सुरक्षित रह सकें। इसके लिए विभाग जगह जगह खंड स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया था, जिनमें उनको विधिवत उपचार दिया। इस बारे में जिला स्वास्थ्य अधिकारी आरपी गुप्ता ने बताया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत हर माह की 9 और 25 तारीख को स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें सभी गर्भवती माताओं की जांच हमारे डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है और उनको जांच के दौरान उनको जिस दवाई की आवश्यकता होती है, जो भी खून की जांचें होती हैं, उन जांचों को हम उस शिविर में करवाते हैं। उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि इन गर्भवती माताओं का जो प्रसव अवस्था के दौरान मतलब कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, उन कॉम्प्लिकेशन को हम समय से एक निश्चित समय में पहचान पाते हैं और उनकी पहचान करने के साथ साथ हम ये करते हैं हमारे डॉक्टर्स कि उनको टाइमली उसका प्रसव हमें कहाँ कराना है। कुल मिलाकर जिले में महिलाओं के कुपोषण पर व्यापक स्तर पर सरकार प्रयास कर रही है, ताकि महिलाओं को कुपोषण से बचाया जा सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर जिले से सुनील पांडे।
और अब बात बैतूल जिले की। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में बैतूल बना प्रदेश में नंबर 1। सीएम हेल्पलाइन की जून माह की मासिक ग्रेडिंग में बैतूल जिले ने पहली बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सबसे पहले सुनते हैं कि इस विषय पर क्या कहते हैं बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी। सीएम हेल्पलाइन 181 माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता का कार्य है, जिसमें विभिन्न विभागों के कार्यों से संबंधित समस्याओं का निराकरण विभिन्न विभाग के अधिकारियों द्वारा जिला एवं संभाग इत्यादि स्तर पर किया जाता है। इस माह की ग्रेडिंग में जिला बैतूल को संपूर्ण प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और लगभग 84% शिकायतों का निराकरण अर्थात लगभग 7,000 से अधिक शिकायतों का निराकरण बैतूल जिले में किया गया है। प्रत्येक शिकायत की समीक्षा की गई है, शिकायतकर्ताओं से समन्वय स्थापित किया गया है ताकि गुणवत्ता आ सके और संतोष का जो प्रतिशत है वो इसमें अधिक हो सके। हर दिन और हर अल्टरनेट डे वीसी से समीक्षा करके एक एक शिकायतों की चिंता की गई है। प्रथम बार बैतूल जिले में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है, जिसे निरंतर रखने का प्रयास अधिकारी और हम सब लोग मिलकर करेंगे। इसी विषय पर क्या कहते हैं हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव, आइए सुनते हैं। सीएम हेल्पलाइन की मासिक ग्रेडिंग माह जून 2024 में बैतूल जिले ने पहली बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। विगत 6 माह से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के कुशल मार्गदर्शन और सतत मॉनिटरिंग के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का परिणाम रहा है कि बैतूल जिला सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में प्रथम स्थान पर रहा है। बैतूल जिले में सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने एवं प्रदेश में जिला अव्वल लाने पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जिले के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है। वहीं जिला अधिकारियों कर्मचारियों ने इस उपलब्धि का श्रेय कलेक्टर श्री सूर्यवंशी के कुशल मार्गदर्शन तथा नेतृत्व शैली को दिया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। बात अगर बालाघाट जिले की करें तो जिला अस्पताल में एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत से रोगियों को बड़ी राहत मिल रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन ने बताया है कि जिला अस्पताल में पहली बार ब्लड डोनेट करने के संबंध में आंतरिक स्टाफ की एक समिति बनाई गई है, जो स्वयं जिला चिकित्सालय में आने वाले जरूरतमंद रोगी को अपनी ओर से सेवा दे रही है। अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे बालाघाट संवाददाता श्रीनिवास चौधरी से। सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन ने बताया कि जिला अस्पताल में पहली बार ब्लड डोनेट करने के संबंध में आंतरिक स्टाफ की एक समिति बनाई गई है, जो स्वयं जिला चिकित्सालय में आने वाले जरूरतमंद रोगी को अपनी ओर से सेवा देगी। डीएच बालाघाट के सभी 400 डॉक्टर एवं नर्सिंग ऑफिसर और कर्मचारियों की स्वैच्छिक ब्लड डोनेशन समिति बनाई गई है। समिति ने गुरुवार से ही कार्यरत चिकित्सक, नर्सिंग ऑफिसर एवं ब्लड बैंक टेक्नीशियन के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान का शुभारंभ किया गया है। डॉक्टर नीलय जैन ने आगे बताया कि इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित करने का है। गुरुवार को पहले दिन ही जिला चिकित्सालय के स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में लगभग 10 चिकित्सा अधिकारी, 25 नर्सिंग ऑफिसर और 5 ब्लड बैंक कर्मचारी द्वारा ब्लड डोनेट किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बालाघाट से मैं श्रीनिवास चौधरी। तो हमारे आज के कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन के अंक में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ नए जिलों की नई जानकारियों के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए